जो है भारत डाटा चेक कर लीजिए। फिर भी भारत भूखमरी में सबसे पाकिस्तान से भी पीछे कैसे है? नहीं कि वो तो बता रहे हैं कि हमको आप प्रधानमंत्री बनाइए, जगह पे उनका वायरल हो रहा है वीडियो की वो तो अभी भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइए कि आखिर भारत टूटा हुआ कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ है देश के प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध व्यक्ति, उनसे मैं कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। सर आपका नाम क्या है? रणविजय। रणविजय जी, आप ये बताइए जिस प्रकार से देश में अभी भारत जोड़ो यात्रा का मुहिम राहुल गांधी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसका मेन थीम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा का? और मुझे ये भी बताइए कि आखिर भारत टूटा हुआ कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इसको थोड़ा सा अपने तरीके से बताइए। ये जो आप बता रहे हैं भारत जोड़ो और भारत तोड़ो, भारत तो टूटा हुआ था तो 1947 में ही जुड़ गया, लेकिन 1948 में हमारे देश से पीओके चला गया हाथ से, जिसमें गांधी जी के रहते हुए पीओके चला गया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का मामला है, उतना डीप में नहीं जाना चाहूँगा। अब आते हैं कि अभी गांधी जी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है। पहले हम लोग को इस पर ध्यान देना होगा कि यह यात्रा उन्होंने शुरू क्यों किया। उनका कोई तो लक्ष्य होगा, या देश को जोड़ना है या खुद को जोड़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो लग रहा है कि वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जनता से हमें तो लगता है कोई है नहीं। ऐसा एक भी उनका स्टेटमेंट या भाषण हमको सुना दीजिए, ठीक है, जिससे वो भारत जोड़ने की बात करता हो, इससे वो भारत जोड़ने का उससे मतलब अर्थ निकलता हो। लेकिन अभी जो जैसे अभी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, बहुत सारे जगह पे उनका वायरल हो रहा है वीडियो की, वो तो अभी भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ने का वो जो टी शर्ट में पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, जनता को वो नहीं चाहिए। जनता को क्या चाहिए? नेता क्या होता है? नेता देश का क्या कहते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। वो समाज का एक आईना होता है, ठीक है, उससे लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन गांधी जी कहाँ राहुल गांधी प्रेरित कहाँ कर रहे हैं? वो तो ठंड में अपने खुद कांप रहे हैं, पता नहीं उन पे आरोप कांप कहाँ रहे हैं। वो तो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि वो किस प्रकार से इतने 7 डिग्री टेम्परेचर में वो तो घूम रहे हैं, वो एक टी शर्ट में। वो अपने आप को क्या जताना चाह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। देश स्ट्रांग होने से नहीं चलेगा, बॉडी बिल्डर से देश नहीं चलेगा। देश किससे चलेगा? कि आपका विदेश नीति क्या है, आप जनता के लिए क्या डिलीवर करिएगा, उसको क्या कहते हैं, कौन सी योजना चलाएगा, जनता को जो गरीबी है, गरीबी को आप कैसे दूर करिएगा। वो तो ये जो आप बोल रहे हैं कि जनता को किस प्रकार से वो क्या डिलीवर करेगा, ये तो उनके माइंड में सेट होगा, उनके पीछे कुछ आदमी होंगे। आखिर जनता के पास रखे तो कहा जाता है कि देश में महंगाई बहुत है, ठीक है, तो महंगाई बहुत है। मान लीजिए मोदी की सरकार आई 2014 में, ठीक है, उससे पहले क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि कोई सब्जी की कीमत पहले था 10 रुपये किलो, अभी 25 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया। तो उस हिसाब से तुलना करके बताएं 2000 क्या कहते हैं 5 में क्या था, 2014 में क्या था, 2022 में क्या था। वो तो बता रहे हैं कि हमको आप प्रधानमंत्री बनाइए तो मैं सब कुछ सस्ता कर दूंगा। नहीं, प्रधानमंत्री बना देंगे आपको तो क्या कहते हैं, आप कहाँ से सस्ता कर दीजिएगा? आपके पास मंत्र तो नहीं, मंत्र मार दीजिएगा सब कुछ सस्ता हो जाएगा। अगर आपको मंत्र ही मारना था तो आपने 60 साल राज किया, मंत्र क्यों नहीं मारा? 60 साल में तो वो ये भी तो बता रहे हैं कि 60 साल में जो मैंने राज किया उसमें अभी की अपेक्षा बहुत कम थे, जो कुछ भी चीज़ का भी दाम हो बहुत कम थे। वो तो ये भी 50% गरीबी था। अभी कितना है? UNDP के अनुसार 10.52 गरीबी है, 10 पॉइंट है। 10 तो फिर भी जो है भारत डाटा चेक कर लीजिए। फिर भी भारत भूखमरी में सबसे पाकिस्तान से भी पीछे कैसे है? नहीं, देखिए आप भूखमरी का बात आप किए, वो ठीक है, वो देखिए ये जर्मनी और स्पेन की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। अच्छा, लेकिन उसमें किया क्या गया है, उसमें 4 मानक रखा गया। एक तो सबसे बड़ा देखिए, हमारा देश 140 करोड़ का देश है, मतलब 1 अरब 40 करोड़ का देश है। उसमें कितने लोगों से पूछा गया है? मात्र 3000 लोगों से पूछा गया है, ठीक है, पहला तो ये है। उसके बाद 3 जो उसमें मानक रखा गया है, 3 मानक रखा गया बच्चों के स्वास्थ्य से। बच्चों के स्वास्थ्य से क्या है कि उसका वजन कितना है, ठीक है, अच्छा, उसका कद कितना है, उसमें पोषण की पर्याप्त मात्रा उसमें है ही नहीं, ठीक है। ये तो आप जर्मनी और स्पेन में रह करके
जर्मनी, स्पेन, आयरलैंड सब में रह करके आप यहाँ के सभी चीज़ को जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस बात से मैं आप इस बात से मैं भ्रामक है। हम्म, अगर क्या कहते हैं आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, गूगल से चेक करें, उन्होंने कौन कौन सी जो मानक तय किया है, ठीक है, वह मानक क्या सही, उस आधार पे भारत के भूखमरी को जज किया जा सकता है। तो एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि वो 3,000 लोगों से ही पूछा गया। हाँ। ठीक है, मैं मानता हूँ 3,000 लोगों से ही पूछा गया, लेकिन जब इसको इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े लेवल पर रिलीज किया गया तो इन पे भारतीय सरकार एक्शन नहीं ली। भारतीय आखिर नहीं ली तो क्यों नहीं ली? कोई भी संस्था जो होता है ना, वह स्वायत्त होती है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, अपना मत व्यक्त करने का उसका अधिकार है। आप उस पर भले आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप ही सोचिए, आप देश की जनता हैं। भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को कोरोना से लेकर अभी तक, इसको अभी 1 साल और बढ़ा दिया गया है, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ प्रत्येक माह अन्न प्रदान किया जाता है। और दूसरी बात देख लीजिए। अच्छा, अब आप ये दूसरी बात देख लीजिए, आप पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान है, वहाँ भारत के द्वारा जो गेहूँ भेजा गया, चावल भेजा गया, उससे उसका घर चल रहा है, उसको खाना मिल रहा है। आप बगल में श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, उसके यहाँ जब खाद्यान्न संकट हुआ तो भारत से भेजा गया है? और भारत में भूखमरी हो जाएगा। और इतना आप लगाइए ना, जब 81 करोड़ लोगों को जब हर महीना मिल रहा है, ठीक है, तो कैसे क्या कहते हैं, मतलब यहाँ भूखमरी हो सकता है? आपको अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप हमें संतुष्ट किए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।